बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पहली बार टेलीफोन से वार्ता किए और बांग्लादेश के हिंदुओं के हालात पर और उसमें सुधार क्या वार्ता हुई। मामला संतोषजनक रहा, लेकिन मेरा मानना है हर हाल में अभी हमारे प्रधानमंत्री 26 सितंबर को अमेरिका जाएंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना भाषण देंगे भारत के हितों की रक्षा के लिए और बहुत जलवायु परिवर्तन और बहुत सारे मुद्दों पर अपना भारत का रुख रखेंगे। ये सौभाग्य की बात है कि भारत का विशाल विरासत और वैभव को दिखाता है, लेकिन मेरा मानना है हर हाल में भारत के प्रधानमंत्री को इसी अगस्त महीना में हर हाल में बांग्लादेश जाना चाहिए। इससे जाने से फायदा होगा, भारत में जो हिंदुओं पर अत्याचार होता है वह भी बंद होगा। कोई मयूर खान किसी दलित और महादलित की लड़की के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। कोई पीएफआई का मुख्यालय नहीं बनाएगा दिल्ली में, कोई शाहीन बाग नहीं बनाएगा, कोई कन्हैया का हत्या नहीं करेगा, कोई कन्हैया का हत्या नहीं करेगा। तो हम हिंदुओं को सुरक्षित रखने के लिए एक अच्छा मौका मिला है। हर चीज़ के 2-4 फैक्टर होते हैं, उसमें कुछ आपको लाभ भी मिलेगा, कुछ हानि भी मिलेगा। राम को बहुत कष्ट हुआ वनवास जाने में, राम को बहुत कष्ट हुआ वनवास जाने में। जब जब राम अवध सुधि करें तब तब बार विलोचन भरे। जब जब राम अवध सुधि करें तब तब बार विलोचन भरे। अब भगवान राम राजा दशरथ के चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्र थे। उनके खानदान में सारे के सारे चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे। कभी कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेतु बिचरहु वन स्वामी। कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेतु बिचरहु वन स्वामी। कभी ज़मीन पर तो पैर रखा नहीं, कभी ज़मीन पर पैर रखा नहीं और वनवास जाना पड़ा, वह भी 14 वर्ष का। सोचिए, लेकिन राजा बनने के पहले आपको जनता के दुखों का पहले अध्ययन होना चाहिए। आप प्रधानमंत्री बने, आप जनप्रतिनिधि बने, आप मंत्री बने, तो जनता का दुख आपको अनुभव नहीं है। आप इस महल में हैं, आप इस महल में हैं, आप राजा का बेटा हैं, आपको जनता का दुख से क्या मतलब है? आपको कैसे जाना कि आप जनता का दुख क्या है? जनता का दुख क्या है ये आप कैसे जाने? कोई भी किसी को पूछिए क्या हालत है तो कहेगा अच्छा है। यह कहने से नहीं होता है। जब हम उसके यहाँ जाएंगे तब हमको पता चलेगा उसके यहाँ क्या दुख है। जब अपनापन होता है तब दुख बताता है। जब अपनापन होता है तब दुख बताता है। जब अपनापन आपको नहीं है, आप हमें तीखे बाणों से यह बताना चाहते क्या हालत है। उन्हें कहने का मतलब, उनके कहने का मतलब हमारा हालत बहुत ख़राब है। हम पर कमेंट किया जाता है, हम पर कमेंट किया जाता है कि आपका हालत बहुत ख़राब है। यह बात नहीं होता है। जनता का आप राजा बने, प्रधानमंत्री को दुखों का इतिहास कैसे मालूम हो गया? ये
20 वर्ष मुख्यमंत्री है, 20 वर्ष आज 10 वर्ष से प्रधानमंत्री हैं, तो कैसे मालूम हो गया? तो जब आप प्रधानमंत्री बनेंगे, जनप्रतिनिधि बनेंगे, जो दुखों का गरीबों के बीच में, समाज के बीच में आपको जाना पड़ेगा। तो जनता ने निर्णय लिया, वह जो केकई की दासी थी मंथरा, वह क्या कहा? कोई हो निरप हमें कहानी, चेरी छोब हो अब की रानी। मंथरा ने कहा कि कैसे जो आपका बेटा राम, आपका बेटा भरत राजा बने, कि कौशल्या का बेटा राजा बने, इससे हमको क्या मतलब? हम दासी हैं, दासी ही रहेंगे, क्योंकि आप मेरे हितैषी हैं, इसलिए हमने हमारी नियुक्ति आपके अंदर में हुई है। हम आपका व्यक्तिगत दासी हैं, इसलिए आपका अहित हम नहीं देख सकते हैं। तो लेकिन जनता, महाराज दशरथ ने कहा, जब 5 जन प्रजातंत्र को, जनमत को अच्छा लगे, तो हमें तो एक ही कल्पना है, एक ही हमारा अभिलाषा है, राम को राज तिलक दे दीजिए। अब तो हम 4था वर्ष में आ गए, लेकिन जनता ने नहीं माना। जनता ने उनके विचारधारा को रोक दिया, कहा कि नहीं, जनता का पहले दुख को देखना पड़ेगा, जनता के दुख को सुनना पड़ेगा, जनता में क्या तकलीफ़ें हैं उसको पहले जानिए। और इसलिए राम को वनवास भेजा गया। कि कैसे जानते भगवान राम सबरी के आश्रम में क्या तकलीफ़ है? वहाँ पर पानी की पानी नहीं था, वहाँ पर फल फूल नहीं उग रहे थे, वह नदी, वहाँ पर का जो संत समाज था, और सबरी में द्वंद्व युद्ध चल रहा था, सबरी का आधिपत्य था, नदी पर संत जनों का आधिपत्य था, उस जंगल पर जो जिसमें फल फूल उग रहे थे। राम ने दोनों का सम्मान किया, सबरी के यहाँ जाकर के भोजन किए, बैठ खाए, और कहा इतना स्वादिष्ट आज तक हमने नहीं खाया है। वहाँ पर संत लोग आ गए, कहा कि देखिए ये नदी का पानी दूषित हो गया है, हमारा कंठ सूख रहा है, वृक्ष में फल फूल नहीं लग रहे हैं। राम ने कहा हम आपको माफ़ी नहीं दे सकते हैं, माफ़ी सबरी देगी। और तब सबरी ने राम की आज्ञा को स्वीकार करते हुए कहा कि जाइए, जंगल में फल फूल फलेंगे, खिलेंगे फल, और नदियाँ का पानी वह शुद्ध होगा। तो मोदी जी को बांग्लादेश जाना चाहिए। वहाँ पर जाने से संपूर्ण विश्व में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, कनाडा में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, ब्रिटेन में हो रहा है, और कतर में हो रहा है। कतर क्या क्या था, 8-9 हमारे पूर्व सैनिकों को, बड़े बड़े सैनिक थे, बड़े बड़े पदाधिकारी थे, उनको फांसी दे दिया था। अरे भाई, आप बुलाए थे काम करने के लिए, हम आपके यहाँ काम किए और हमको फांसी दे दिए। बहुत जद्दोजहद के बाद रिहाई किए, और 1-2 आदमी अभी भी फंसे हुए हैं। ये हमारे हिंदुओं पर,
हमारे भारतीयों पर हमला होता रहता है। बहुत सारे देशों में, आज पाकिस्तान में क्रिश्चियन पर, हिंदुओं पर कितना अत्याचार होता है। तो प्रधानमंत्री जी को हर हाल में बांग्लादेश जाना चाहिए। वहाँ के प्रधानमंत्री, नए प्रधानमंत्री ने वार्ता किया, बातचीत की, ये अच्छी बात है, लेकिन हम वहाँ पर जाकर के अपने लोगों को, आत्मविश्वास से बड़ा कोई ताकत नहीं होता है। वहाँ पर जाएंगे हम और हम आतंकवादियों को, जमाते इस्लाम को धमकी भी देंगे और बांग्लादेश के सभी लोगों से आपसी प्यार मोहब्बत के साथ रहने का पैगाम भी देंगे। हमको दोनों काम करना पड़ेगा। जैसे पाकिस्तान ने पुलवामा अटैक किया, भारत ने भी सर्जिकल अटैक किया। हमको जो मारेगा हम उसको मारेंगे, इसमें कोई सनातन धर्म का ये नियम है। लेकिन प्रधानमंत्री को बांग्लादेश जाना चाहिए और संयुक्त राष्ट्र संघ में जो भाषण देंगे उसके पहले इसी अगस्त महीना में जाना चाहिए हर हाल में। इससे हिंदुओं की सुरक्षा विश्व में तो होगा ही, भारत में भी हिंदू मजबूत होंगे। हिंदू मजबूत नहीं है भारत में, हर राज्य में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। हर राज्य में हिंदू मारे जाते हैं, हिंदू काटे जाते हैं, हिंदू की बहू बेटियों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। नेहा गिर का कहाँ कॉलेज कैंपस में कहाँ मारा गया था? कर्नाटका में। कर्नाटका क्या बांग्लादेश में है? अक्षरा सिंह, निकिता तोमर, वो कहाँ मारा गया था? हरियाणा में कॉलेज कैंपस में। क्या वहाँ वो अमेरिका में है? तो आप मौन धारण करके हिंदुओं पर हुए अत्याचार का आपको समाधान होना चाहिए और भारत के प्रधानमंत्री को बांग्लादेश जाना चाहिए। वहाँ पर हिंदुओं का हौसला बढ़ेगा, वहाँ पर वे जी सकते हैं, वहाँ पर रह सकते हैं। हमको अगर कहीं जंगल में भी काला पानी क्या है, जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध में जो लड़ाई लड़ता था भारतीय, उसको जेल भेजता था काला पानी में, और वहाँ पर रहते रहते बहुत बड़ा लोग, बहुत वहाँ बस्ती बस गया। तो हमें दुख बांग्लादेश में भी कि पाकिस्तान में भी कि हम कहीं भी रहें, हमको भारत के प्रधानमंत्री हमको देखें, हमारा हाल जाने, हमारा तो हमें जीने का अधिकार मिलेगा, हमें वहाँ रहने का सौभाग्य मिलेगा, हमें वह सब हमें यह आत्मविश्वास होगा कि हमको भय नहीं है। हमको देखने वाला 140 करोड़ जनता का प्रतिनिधि भारत का प्रधानमंत्री हमको देख रहा है। हमें कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, यह हमारे दिमाग में आना चाहिए। थैंक्स।